अंकित होने वाला एक ऐसा पल है जिसकी प्रतीक्षा 3 दशकों से की जा रही थी। यह केवल एक नीतिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की एक नई इबारत का आरंभ है। आज हम उस ऐतिहासिक विजय के साक्षी बने हैं जिसने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और एकजुट आवाज के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। पेंशन, जो किसी भी कर्मयोगी के जीवन की शाम के आधारशिला होती है, अब केवल एक अनिवार्यता न रहकर गरिमा, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बनेगी। हमारी सरकार का सतत प्रयास रहा है कि यह व्यवस्था न केवल सरल और पारदर्शी हो, बल्कि हर भरोसे को पूर्णतः साकार भी करे। और आज वह दिन आ गया है जब ईपीएस पेंशन योजना का लाभ लेने वाले प्रत्येक परिवार के चेहरे पर विश्वास की मुस्कान लौट आएगी। चाहे वह स्वयं कर्मचारी हो, उनके जीवन साथी हो या फिर उनके आश्रित बच्चे, सभी के भविष्य को एक मजबूत आधार मिलेगा। मेरे मेहनतकश भाइयों और बहनों, आपकी पेंशन कोई साधारण राशि नहीं है। यह आपके जीवन के उन असंख्य पलों का, उन बिताए हुए अनगिनत दिनों और रातों का मूर्त रूप है जब आपने मशीनों की गर्जना के बीच धूप छांव में कारखानों और दफ्तरों की चारदीवारी में रहकर इस देश की अर्थव्यवस्था की धुरी को गति दी। यह आपकी निष्ठा और ईमानदारी का प्रतिफल है। इसलिए यह हमारा नैतिक दायित्व और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके इस अमूल्य योगदान का सम्मान एक समृद्ध और सुरक्षित जीवन के रूप में लौटाया जाए। हम यह गति करता जा रहे हैं, तो हम सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटे। डिजिटल भारत की इस यात्रा में अब आपके सारे दस्तावेज, आपकी सेवा का पूरा इतिहास और आपकी पेंशन से जुड़ी हर जानकारी आपकी हथेली पर, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। पारदर्शिता और सुगमता हमारी प्राथमिकता है, किंतु आज हम जिस उपलब्धि पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल सुविधा की बात नहीं है, यह एक न्याय की बात है। यह उन 30 वर्षों के संघर्ष, अदम्य धैर्य और अटूट विश्वास की विजय गाथा है जिसे आज अंततः सफलता मिल ही गई है। और हाँ, इस सूचना को देश के कोने कोने में हर उस श्रमिक, हर उस बुजुर्ग तक पहुंचाना जिन्होंने अपने पसीने से इस राष्ट्र की नींव को सींचा है, यह केवल हमारा काम नहीं बल्कि आप सबका भी राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो आइए इस गौरवशील क्षण की पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। आज की तारीख कैलेंडर का यह साधारण सा पृष्ठ नहीं है, ये वह दिन है जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरी स्याही से लिखा जाएगा। यह वह भोर है जिसकी कल्पना करोड़ों ईपीएस 99 पेंशन धारक अपने जीवन के पिछले 3 दशकों से कर रहे थे। एक ऐसी सुबह जो उनके लिए न्याय, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी लेकर आई है। आज उस लंबे और कठिन संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ मिल गया है। उस आंदोलन को जिसे दबाने, कुचलने और नजरअंदाज करने की असंख्य कोशिशें हुई, आखिरकार उसकी आवाज सर्वोच्च शिखर तक पहुंच ही गई। वास्तव में ईपीएस 99 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 99 से जुड़े करोड़ों पूर्व कर्मचारी आज तक मात्र 1000 रुपये से लेकर कुछ हजार के नाम मात्र की पेंशन पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। एक ऐसी राशि जो आज के महंगाई के इस दौर में किसी व्यक्ति के लिए महज 1 या 2 दिन का खर्च भी पूरा नहीं कर सकती। इन बुजुर्गों की मांग स्पष्ट और न्याय संगत थी। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये निर्धारित की जाए, महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाए और उन्हें मुफ्त एवं समग्र चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। यह केवल आंकड़ों की बहस नहीं थी, बल्कि उन मजदूरों के आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन का प्रश्न थी जिन्होंने अपनी जवानी के सबसे सुनहरे साल इस देश की फैक्ट्रियों, कारखानों और उद्योगों को चलाने में लगा दी। आज से पहले तक कई ताकतें यह कहती नहीं थकती थीं कि यह मांग केवल एक सपना है, एक खाली पुलाव है। उनका कहना था कि पेंशन को 5500 या 7500 तक पहुंचाना असंभव है, आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। लेकिन साथियों, आज उन सभी संशयवादियों के मुंह पर ताला झड़ गया है। आज की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई और न्याय के आगे कोई ताकत टिक नहीं सकती। आज उसी पेंशन योजना ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है और 7500 के आंकड़े को छूने के लिए अपना रास्ता बना लिया है। यह एक निर्णायक मोड़ है, उम्मीदों का एक नया सवेरा है। इस लड़ाई का असली सार और इसकी भावनात्मक तीव्रता को समझने के लिए
हमें उन चेहरों को देखना होगा जो इसके पीछे हैं। एक ऐसे बुजुर्ग की कल्पना कीजिए जिसने 40 वर्ष तक किसी स्टील के कारखाने में काम किया, जिसने दिन रात एक करके मशीनों के शोर के बीच धूल और धुएं में अपना स्वास्थ्य गंवाकर देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाया। आज वही बुजुर्ग बीमारी और बढ़ती महंगाई के बीच फंसा है। उसकी पेंशन इतनी नगण्य है कि महीने के पहले हफ्ते में ही खत्म हो जाती है। बाकी के 3 हफ्ते वही अनिश्चितता, चिंता और किसी तरह के गुजारे में बिताता है। क्या यही है उसके परिश्रम का मूल्य? क्या यही है एक सम्मानजनक जीवन? आज का दिन इसी कड़वे सवाल का एक ठोस, न्यायपूर्ण और मानवीय जवाब है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे एक संगठित, अनवरत और अटूट आंदोलन का बल है। नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी NAC और उनके दृढ़ निश्चयी नेता कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में यह आंदोलन एक जन सैलाब में तब्दील हो चुका था। देश के कोने कोने से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह से पेंशन धारक एकजुट हो रहे थे। उनका संदेश स्पष्ट और दृढ़ था, अब बस हो गया, अब और इंतजार नहीं। उन्होंने 17 और 18 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल और ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। लाखों बुजुर्गों के दिल्ली कूच करने की तैयारी ने सत्ता के गलियारों और नीति निर्माण के केंद्रों में हलचल मचा दी। और यहीं से आती है आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर। हमारी विशेष सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस जन आक्रोश और ऐतिहासिक आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने तत्काल पहल करने का फैसला किया। यह खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना शहर से आ रही है, जहां नेशनल एजुटेशन कमेटी का मुख्यालय स्थित है। बताया जा रहा है कि स्वयं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने NAC के नेता कमांडर अशोक रावत से सीधी वार्ता के लिए बुल्ढाना पहुंचने का कार्यक्रम बनाया था। ये किसी के कितनी में जोखारा में कोई सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक राजनीतिक सामाजिक समझौते का प्रारंभ था। सूत्रों के मुताबिक इस वार्ता में मंत्री महोदय और कमांडर रावत के बीच घंटों लंबी गहन चर्चा हुई। कमांडर रावत ने पेंशन धारकों के दर्द, उनकी व्यथा और उनकी न्यायोचित मांगों को अत्यंत मार्मिक और तथ्यपूर्ण ढंग से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आंदोलन अब आमने सामने की लड़ाई बन चुका है और पेंशन धारकों का सब्र का बांध टूट चुका है। जंतर मंतर पर होने वाला विशाल जन सैलाब इसका प्रमाण होगा। इस गंभीरता को समझते हुए श्रम मंत्री ने पेंशन धारकों की पीड़ा को संवेदना के साथ स्वीकार किया और एक ठोस समाधान का आश्वासन दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस बैठक में पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया कि EPS 99 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन 7,500 निर्धारित करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। यह एक ऐतिहासिक घोषणा है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते यानी DA को पेंशन से जोड़ने और एक समग्र मुफ्त चिकित्सा बीमा योजना प्रदान करने पर भी गहन विचार विमर्श हुआ और इन पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो अक्सर भ्रम पैदा करता था वह था पेंशन की उम्र सीमा और पात्रता को लेकर। इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के उनका पूरा हक दिया जाएगा। यानी जो भी कर्मचारी EPS 99 के तहत पंजीकृत है और पात्रता शर्तों को पूरा करता है, उसे यह बढ़ी हुई पेंशन राशि प्राप्त होगी। ये वार्ता इतनी सकारात्मक और निर्णायक रही कि इसके परिणाम स्वरूप नेशनल एजुटेशन कमेटी ने 17 और 18 जनवरी को होने वाले दिल्ली कूच और जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला लिया। यह निर्णय सरकार द्वारा दिए गए ठोस आश्वासनों और त्वरित कार्यवाही के विश्वास के आधार पर लिया गया। कमांडर अशोक रावत ने सभी पेंशन धारकों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण बने रहें और आने वाले दिनों में आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें। साथियों, यह केवल एक बैठक का नतीजा नहीं है, यह तो वह चिंगारी है जो 3 दशक के संघर्ष की लकड़ियों को जलाकर एक विशाल मशाल बन गई है। इस सफलता के पीछे हर उस पेंशन धारक का आंसू, हर उस परिवार का संघर्ष और हर उस ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता का परिश्रम शामिल है जो सड़कों से लेकर संसद तक इस आवाज को पहुंचाने में जुटा रहा। नेशनल एजुटेशन कमेटी की भूमिका इसमें अतुलनीय रही है।
उन्होंने न केवल इस मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडे पर केंद्रीय स्थान दिलाया, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों को एक सूत्र में पिरोकर एक अजय शक्ति बना दिया। अब सवाल उठता है, आगे क्या? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वित्त मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। संभावना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ही इस ऐतिहासिक निर्णय की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। इसके बाद पेंशन फंड संगठन यानी ईपीएफओ की व्यवस्था को इस नए पेंशन ढांचे के अनुसार ढाला जाएगा, ताकि बिना किसी देरी के बढ़ी हुई राशि पेंशन धारकों के खातों में पहुंचने लगे। इस पूरे विकास का एक गहरा राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी है। यह साबित करता है कि लोकतंत्र में जनता की एकजुट आवाज सर्वोच्च होती है। जब लाखों लोग शांतिपूर्ण, संगठित और दृढ़ निश्चय के साथ अपना हक मांगते हैं, तो कोई भी सरकार उन्हें अनदेखा नहीं करता सकती। यह उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो ये मानते थे कि बुजुर्गों की यह लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। आज इन्हीं बुजुर्गों ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनमें इतनी ताकत है कि वे देश की राजधानी की दिशा बदल सकते हैं, नीतियों का रुख मोड़ सकते हैं। लेकिन साथियों, हमें अभी भी सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। वादों और अधिसूचना के बीच का समय बेहद नाजुक होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस आंदोलन की निगरानी जारी रखें और यह सुनिश्चित करें कि जो आश्वासन दिए गए हैं वे जमीन पर उतरे। हमें यह देखना होगा कि पेंशन राशि बढ़ाने के साथ साथ महंगाई भत्ते का मुद्दा भी एक स्थायी और न्यायसंगत समाधान के साथ जुड़े। साथ ही गुणवत्तापूर्ण मुफ्त चिकित्सा सुविधा का ढांचा कैसे तैयार होता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम आपसे, देश के हर नागरिक से अनुरोध करते हैं कि इस ऐतिहासिक जीत को केवल एक खबर बनकर न रहने दें, इसे एक जन आंदोलन बनाएं। इस जानकारी को हर उस घर तक पहुंचाएं जहां कोई ईपीएस 99 पेंशनर है। उन्हें बताएं कि उनके संघर्ष ने रंग लाना शुरू कर दिया है। उन्हें आश्वस्त करें कि अब उनकी गरिमा लौट आएगी। उन्हें सचेत करें कि आधिकारिक अधिसूचना आने तक धैर्य बनाए रखें, लेकिन साथ ही अपने अधिकारों के प्रति सजग भी रहें। आज का दिन सिर्फ एक पेंशन बढ़ोतरी का दिन नहीं है,